मेजर जनरल अनुज माथुर साहब मेरे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एन के सूद साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। और अली अशरफ साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान से लाइव इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले सूद सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड किया है और आपको पता है कि जब आतंकवादी अननोन तरीके से मारा जाता है तो एक देश दूसरे देश पर लगाते हैं इस तरह के इल्जामात। ये जो मॉडस ऑपरेंडी है सर, अचानक कोई आता है, मार कर चला जाता है, कभी बाइक से, कभी कार से, कभी पार्टीज के अंदर, कभी बाजार में, कभी दुकान के आसपास। ये कौन लोग हैं जो भारत के दुश्मनों को साफ कर रहे हैं सर? देखिए, कोई भी हो, लेकिन देश हमारे इंडिया का कोई बड़ा दोस्त है जो ये काम कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान की करतूत है जिसका उसको आज अंजाम मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को पाला जाता है और जो मुशर्रफ थे वो कहते थे ये हमारे हीरोज हैं, और आज वो हीरो धराशायी हो रहे हैं। आपने देखी होगी धुरंधर 2 पिक्चर, उसके अंदर पूरा दिखा दिया गया। कम से कम 13 इंसिडेंट थे जहां पे टेररिस्टों को मारा गया, किस तरीके से मारा गया दिखा दिया आपको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक आदमी जिसने इनको मारा वो पकड़ा नहीं गया, न पहचाना गया। तो ये जो काम कर रहा है हमारे देश के बड़े दोस्त है। और साथ में एक बता दूं, पाकिस्तान के अंदर आज हालात इतने खराब हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया है, पॉलिटिशियन उसके पैर चूमते हैं। दूसरी बात आपको कहूंगा, जो भी यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको मारने का काम कौन कर रहा है? हो सकता है कि टीटीपी कर रही हो, बलूचिस कर रहे हो, तालिबान कर रहा हो। इवन जिस आदमी ने अटैक किया था तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर, उनके हॉस्पिटल के अंदर, उसको भी अननोन गनमैन ने गोली मार दी। देखिए, पाकिस्तान जैसे कहते हैं, जैसे कुछ अमेरिकन लोग थे वो कहते हैं जो बोओगे वो खाओगे, अगर सांप पालोगे तो सांप आपको भी काटेगा। तो आज पाकिस्तान को सांप काट रहा है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है ये चलता रहेगा, क्योंकि ना तो पाकिस्तान बाहर जाएगा, ना पाकिस्तान टेररिस्ट भेजने में रुकेगा। और ये जो लोग हमारे दोस्त बैठे हैं, ये भी पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनको मिटा रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान को तो शुक्रिया करना चाहिए इन लोगों का, जो वहां पे गंदगी निकाल रहे हैं, जो वहां पे कूड़ा साफ कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। आज तक 37 आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर मारे गए, और सारे के सारे वो थे जिन्होंने इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक किए, चाहे से 814 जो, चाहे आपका पहलगाम अटैक हो। और एक अगर हम बात करते हैं शाहिद लतीफ की, वो इंडियन जेल के अंदर था, और जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनको उस टाइम पे उन्होंने डिमांड किया उसको छोड़ने का, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2010 में 25 टेररिस्टों को छोड़ा, मनमोहन सिंह के टाइम में, सोनिया गांधी कहने पे। और यही जो शाहिद लतीफ है, इसने पहलगाम अटैक किया और आज ये मारा गया। मारे जाएंगे, मारना जरूरी है, हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है, देश की सुरक्षा करनी है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर, लेकिन मेन बात है देश की सफाई हो रही है, देश के अंदर सुरक्षा बढ़ रही है। और मैं दूसरी तरफ कहूंगा कि पाकिस्तान के जो हीरोज हैं वो धराशायी हो रहे हैं। ये जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, होता रहेगा। ऑलराइट सर, मैं जनरल साहब के पास हूं। जनरल माथुर, ये एक पूरी लिस्ट है, 40-45 आतंकवादियों की पूरी लिस्ट है जो भारत में मोस्ट वांटेड थे, चाहे लश्कर हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, या और भी आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं। उनके गुर्गे, उनके आकाओं के, उनके ऑपरेशनल चीफ कमांडर्स को मारा जा रहा है। देखिए देखिए, जय हिंद अमित। मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहता हूँ, जहां जहां सूद साहब ने छोड़ा है उससे थोड़ा आगे ले जा करके। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी संभावना मुझे काफी ज्यादा नजर आती है कि क्या होता है कि आपने एक आतंकवादी तैयार कर दिया, उस आतंकवादी की एक यूटिलिटी है। जब आईएसआई को या उस संगठन को खुद को ये लगता है कि ये आतंकवादी अपनी यूटिलिटी जो है वो पूरी जी चुका है, तो उसको आपस में आईएसआई के द्वारा कोऑर्डिनेटेड अटैक से उसको एलिमिनेट किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी संभावना है। कि दूसरी संभावना जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि जो जो गैंग हो सकता है, जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं अमित दोबारा वहां ले जाना चाहता हूं कि जब कोई 100 से ज्यादा टेररिस्ट इनके मारे गए थे, तो किस तरह से पूरी आर्मी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हायरार्की, मिलिट्री हायरार्की और सब लोग उनके जनाजों में शरीक हुए थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो इशू है वो इशू कहीं ना कहीं उनको भी परेशान कर रहा है। एक और इसमें एंगल है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वेशंस, एफएटीएफ, आईएमएफ, ये सब देख रहे हैं
और अगर आपके पास बहुत सारे आतंकवादी हैं तो आप कहीं ना कहीं जब अपना कटोरा लेकर के जाएंगे तो उसमें एक दो चीजें और ले जा सकते हैं कि भाई हम लोग पूरी तरह से आतंकवादियों के खिलाफ बहुत जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं और उनको देख एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है, इसमें इसको एंगल देने की कोशिश की है। ऑल एंड ऑल एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था कि पाकिस्तान के लिए कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो वो सांप आपको न डसे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बूमरैंग हुआ है अभी वहीं का वहीं। ये खुद मानते हैं कि 30 साल से इन्होंने ये काम किया, अमेरिका के कहने पे किया, अमेरिका के लिए किया, हमने आपके लिए किया, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन ये कोई भी देश इतना सबमिसिव या इतना वो नहीं हो सकता कि कोई दूसरा आके कहे कि आप अपने देश में आतंकवादी पालो तो आप अपना आतंकवादी वहां पालना शुरू कर दें। आज वही तालिबान, वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वही लोग, वही जैश, वही लश्कर, वही हिजबुल, तो ये तमाम लोग जो हैं उनको खुद को परेशान कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं। और जो उनका उनका उनके उनके ऊपर जो नजर है, चाहे वो FATF की हो, चाहे वो IMF और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज की हो, देखिए कोई देश किसी देश को आप FATF की ग्रे लिस्ट में ऐसे ही नहीं रख देते हैं। कोई ना कोई प्रमाण उनके पास है, कई सालों तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। और इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आज आपका फेवरेट बना हुआ है, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने जी 2018 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जी हमारे हाँ हमने अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं और पाकिस्तान ने उन डॉलर्स को साइफन किया है और उन्होंने हमको सिवाय झूठ और फरेब के कुछ नहीं दिया। दीज आर हिज वर्ड्स, डोनाल्ड ट्रंप के। तो मेरा ये मानना है कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर है और ये ऑल जो राइट सर। आतंकवादी परिस्थिति वहां पर है वो बूमरैंग। हाँ ठीक है, मैं प्लीज पाकिस्तान अमित। में बैठे जो गेस्ट हैं उनके पास चल रहा हूँ। बहुत क्रूशियल अगर आप देखें अशरफ साहब की पिछले 10-12 सालों में जो बड़े आतंकवादी जो हमले हुए, जैसे स्कूल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसको एक आतंकवादी संगठन ने उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान में ली थी। अभी एक मस्जिद में अभी कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए, बहुत बच्चे थे और बुजुर्ग भी मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। तो पाकिस्तान के अंदर ये शिया बनाम सुन्नी वाली लड़ाई, दूसरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो सेना को मार रहे हैं, वहाँ के लोकलाइट्स को पकड़ के तहरीके तालिबान जो बॉर्डर पे हैं वो मार रहे हैं, वो बदला अपना ले रहे हैं। अशरफ साहब, तो क्या ये वही लोग हैं जो वहां पर निशाना बना रहे हैं लश्कर तैयबा को, जैश ए मोहम्मद के लोगों को? देखिए, आप कोई भी कहानी जो है वो बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उसमें कोई आप पे पाबंदी नहीं है, ना ही आपके पैनलिस्ट पे पाबंदी है। हाँ, लेकिन फैक्चुअली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर आप इसको देखें कि जो ईरान के अंदर अटैक हुआ अभी रिसेंटली, जो क्या कहते हैं, अमेरिका ने एक स्कूल के ऊपर हमला किया, 180 बच्चियों को जो है उन्होंने मार दिया उसके अंदर। तो उसके अंदर जो है किसी मतलब ये एक वॉर समझ लीजिए कि क्राइम था जो उन्होंने किया। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि आपके जो एजेंसी है रॉ वो करवा रही है, लेकिन फिर आपको आपके ही पैनलिस्ट ने कहा कि ये चीज जो है आपके खिलाफ जा रही है। आज आप उसका नहीं, नैरेटिव मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा इस तरह के आरोप भारत पर लगते हैं गलत। कि भारत की खुफिया एजेंसियां चले खैर, पाकिस्तान में, ये आपके पैनल में कहा था, तो मैंने बोला कि हमारे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं लेकिन हमने किया है नहीं, कि इसको आप साबित नहीं कर पाए। अभी आपके जो पैनलिस्ट थे वो भी बैठ के अभी आपको बता रहे थे कि आपने फिल्म संदूर, वो क्या है, धुरंधर देखी है, उसके अंदर कैसे मारा गया वो हमने दिखा दिया। तो डेफिनेटली आप जो रेफरेंस देते हैं वो उससे ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अब देखिए कि ये जो अभी जो मरे हैं साहब, वो मेरे ख्याल में किसी रोड एक्सीडेंट में जो है वो उनकी डेथ हुई है। मगर आप जो है उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि आपकी एजेंसियां जो है वो उतनी पेनिट्रेट की हुई हैं पाकिस्तान के अच्छा अंदर। चलिए ठीक है, ये एक्सीडेंट भरे हैं अशरफ साहब। 4 दिन तो पहले भी आप उसमें- मेरे साथ उसमें- पैनल पे बैठे थे, उसमें- पॉइंट उसमें बैंक एक रेंज मिनट से एक आतंकवादी को मारा गया जो कि लश्कर तैयबा का आदमी था। वो तो हादसा नहीं था ना, वो तो देखिए मारा गया है। मैंने उसके अंदर आपको एक चीज बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर 2025 में तकरीबन 3,500 लोग जो है वो इस तरह के शूट आउट्स में मारे गए हैं, वो किसी ना किसी इंसिडेंट में मारे गए हैं। तो वो 3,500 लोग जो है वो सारे वो क्या इन्वॉल्व थे इन चीजों के अंदर? नहीं, वो पर्सनल उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी का कोई रिवेंज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो वो 3,500 लोग जो है वो मारे गए। अब इसी तरह जो है इंडिया के अंदर, अगर मैं नंबर्स देख रहा था अभी, तो इंडिया के अंदर भी कोई 250-300 लोग जो है उसी तरह की इंसिडेंट्स में मारे गए। तो कल को मैं नैरेटिव बना के ये कहूं कि ये जो है पाकिस्तान की एजेंसियां जो है उन्होंने इतना जो है वो पेनिट्रेट किया है इंडिया के अंदर कि वो वहां घुस के लोगों को जो है वो मार रहे हैं, वो इनके नहीं, पाकिस्तान तो नहीं कर पाएगा ना सर।
नहीं, हमारी नहीं, एजेंसी इतनी वीक नहीं है सर, नहीं, पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान आप लोग तो- सिर्फ आतंकवादी घटनाएं करा सकते हैं ओके, सर, मैं आप वही कह लोग रहा हूं। आतंकवादी घटनाएं करा सकते हैं, आप हमारे एजेंसीज के लोगों को हमारे देश में घुसकर तो नहीं मार पाएंगे। अभी इतना एडवांस पाकिस्तान नहीं हुआ अशरफ साहब, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट। सूद कह सर, रहा हूं कि चलिए इसी तरह आप देख हाँ लीजिए, अब इसी तरह देख लीजिए। देखिए सर, ये आप क्या कह कह हैं रहे कि हैं? हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए इसलिए आपसे कहता देखिए हूं बेसिकली क्या कि है हम कि नहीं इनके पास करते। कहने को कुछ हम है ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने नहीं डिफेंस कहते, में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कर कुछ आपके सकते नहीं पास है। और एक आप टाइम जो पे है ऐसे अपने कहते जब नेशनल बेस्ट है इनका टीवी पे बेस्ट बैठ के लिया, ये कह रहे हैं सब जगह कि ऐसे आपकी फेल हो रही है, फौज, कर कुछ पा आपकी नहीं रहे, सिर्फ ये एजेंसियां है कि वो आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी डाल रही है एक्टिविटीज पूरे करती हैं तरीके से। अक्रॉस द बॉर्डर। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप पकड़ा गया है कल, उसके पीछे जो है आपका एक सर्विंग मेजर जो है उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी चैट पकड़ी जाती है। मेजर अशरफ साहब, ये भी तो नैरेटिव हो सकता है, कोई सबूत तो मिले नहीं है। अशरफ साहब, ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव हो सकता है, मेजर कोई संदीप सबूत तो नहीं वर्मा मिले। जो है, मैं वही सबूत ही की बात कर रहा हूं भाई, कि मेजर संदीप वर्मा जो है उनकी चैट्स उनकी जो है वो पकड़ी गई हैं। और मेजर वो इतने संदीप वर्मा अनाड़ी थे। कौन है? बहुत सारे संदीप देश में। अब किसी को मैं बोल दूं कि अब अली वो अशरफ नहीं, रत्ता नाम के एक आप- मेजर जनरल हैं, भारत में उनकी चैट पकड़ी गई है, आपको तो लग ये रहा तो कोई है, सबूत आपको तो लग दें रहा सर है, आप, अशरफ मैं साहब। वही सबूत ही दे रहा हूं, मैं वही सबूत हाँ, दे रहा हूं। हाँ। कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूरे सबूत दिए गए, और लेकिन क्योंकि आपको जो चीज सूट नहीं करती है, आपने उसकी मुखालफत करनी है। आपने उसका जो है एक अजीब सी कहानी, स्क्रिप्टेड कहानी और धुरंधर फिल्म का रेफरेंस लेके आ जाना है कि वो देखें जी फिल्म में था तो इसलिए था। तो इस वजह से भाई आप फैक्ट्स पे बात किया कीजिए। अरे फिल्म के बाद तो हमने देखा कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो चलिए, भिखारियों के पीछे भाग रही थी। अमित, मैं अशरफ भाई हाँ, से थोड़े से facts अभी जो मेजर जनरल माथुर, ठीक है अशरफ साहब आ रहा हूँ। देखिए अशरफ देखिए साहब, अमित, मैं आपको इस बात अशरफ मियां मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जनरल माथुर साहब, जवाब देने लगा। अशरफ साहब मैं आ रहा हूँ, अशरफ साहब मैं आ रहा हूँ। आई हर्ड यू, अशरफ साहब, आई हर्ड यू। ट्रम्प साहब ने अभी ये भी जनरल माथुर प्लीज गो अहेड, जनरल माथुर प्लीज गो जहाज गिराए। अहेड, प्लीज गो अहेड। देखिए मैं माना अमित नहीं आपको आप। एक दो बातें बताता हूं कि आपके भारत ये जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की। ये भारत की कोई पॉलिसी नहीं है। भारत को कोई, किसी भी आतंकवादी को भारत पालता नहीं है। आज तक कोई आतंकवादी कुछ नहीं हुआ। और ये जो हमारी बुक में से जो चैप्टर पन्ने फाड़ फाड़ के बात करते हैं, मेजर ये फलाना जनरल साहब, वो, ये ये पूरी दुनिया पाकिस्तान, कह रही है कि एक मिनट आपकी प्लीज stated policy है। प्लीज 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 पूरी दुनिया प्लीज कह रही है, प्लीज सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। प्लीज आप प्लीज शांत रहें। कम आप मैंने बोला नहीं जब आप बोल रहे थे बीच में। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। जब उनको उन्होंने कहा है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 ऐसे कट्स, इल्जाम मत लगाए ना। ब्लीड इंडिया आप बाय दुनिया क्या कह 1000 रही है वो कट्स। देखिए। यही ट्रम्प अली, साहब जो है आप आपको दुनिया- कह रहे थे आप- कि आप- यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी यही ट्रम्प साहब आपको कह रहे थे शांत कि आपने रहिए। जहाज बनाए, आपने गिराए कह हैं, दी तो अपनी हम बात नहीं यार, सुन लो दूसरों की बात भी। मान रहे। आप बोलें जी, बोलें। आपने अपनी बात कह दी, कोई आपकी बात में तर्क नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, और उसको आप फालतू बहुत बोले चले जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं 30 साल से आतंकवाद वहां हो रहा है। तालिबान किसने बनाया, टीटीपी किसने बनाया, जैश ए मोहम्मद किसने बनाया, लश्कर तैयबा किसने बनाया, हिजबुल मुजाहिदीन किसने बनाया, ये तमाम पूरे सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन गया? ये पूरा का पूरा जो महकमा है वो पाकिस्तान में बना है। पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जो देश का राष्ट्रपति ये कह सकता है कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, उसने कहा, उसामा परवेज मुशर्रफ ने कहा है ये। आपकी फौज करवा रही है। आप शांत रहो यार, जो है आप बिल्कुल यूएस के अंदर जो है आपकी फौज मरवा रही है कि हम मरवा रहे हैं? आप टेररिस्ट एक्टिविटी कोई नहीं मरवा रहा, आप शांत रहे। आपकी तो औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की। कि हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप सिर्फ पाकिस्तान आप तक शांत limited रहे नहीं यार। हैं। आपका टेररिज्म जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। मेरे ख्याल में आप किसी दुनिया को नहीं, सारे टेररिज्म के सारे तार पाकिस्तान में हैं, सारे तार पाकिस्तान में हैं। खतरा बन चुका है। अली अजहर साहब, देख लीजिए, सारे तार आप अभी भी जाग जाएं, इसका नुकसान सिर्फ आपको हो रहा है। अगर अभी भी आप नहीं जागे हैं तो आपको बहुत ज्यादा खराब दिन आने वाले आने वाले समय में। और पाकिस्तान जो है पीस के लिए काम कर रहा था। ये है स्टेटेड पॉलिसी। आप एक टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़े थे, अभी के लिए काम कर रहा था। देखिए, अभी आपकी कहानियां जो है कोई नहीं सुनेगा। ये कहानियां हमने बहुत सुनी। अब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। आप स्टेट जो है एक अमित प्लीज कैन टेररिस्ट के साथ अशरफ साहब थोड़ा सुन लीजिए, अशरफ साहब सुन लीजिए, वरिष्ठ हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं अमित, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। ये इनकी स्टेटेड पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इसमें कोई डिनायल नहीं, कोई नहीं कर सकता। परवेज मुशर्रफ ने कहा था उसामा बिन लादेन पाकिस्तान का हीरो है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा।
अरे अशरफ मियां, सबसे बड़ा just allow him to speak में मिला sometimes. था। अशरफ साहब बोलने दीजिए पाकिस्तान में उनको, मिला था। उनको बात पूरी करने दीजिए। और- आपको तो बोलने का मौका और मिला। उसका मैं यही जनरल बता साहब रहा प्लीज हूं गो कि जो पाकिस्तान का जो इन आतंकवादी तंजीमों के साथ इतने सालों का रिश्ता रहा है, वो सब लोग जानते हैं, ये सबको पता है, कोई इसमें शक नहीं है। और जो ये जो हो रहा था पीस वार्ता का, और इसका ये भी एक प्रकार का दो इसके अंदर एम थे कि ये खुद नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे। अब ये इन्होंने पाकिस्तान वहां की बात कर दी। अब इन्होंने जो 4 क्रिकेटर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके मार दिए, उन्होंने अफगानिस्तान में 20 सिविलियंस फायरिंग करी है, परसों मिसाइल से फायर किया अफगानिस्तान में, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड हमें, यही चीज ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने अभी ये रिपोर्ट दी थी, पाकिस्तान आप का देखिए इंडिया जो है टेररिस्ट बिल्कुल, पहले तहरीके तालिबान को बनाइए, उसको नरिश करिए, उसको बड़ा करिए और फिर उसको मारिए। आप ही ने तो तहरीके तालिबान को मान्यता दी थी अशरफ साहब। आपके मुल्क ने, आपके देश ने, आपके वजीर आजम साहब ये बात कहते हैं कि बहुत प्राउड फील होता है कि ओसामा बिन लादेन वाज इन एबटाबाद एंड ही वाज किल्ड बाय अमेरिकन मरीन्स। चलिए ठीक है, एनके सूद सर मेरे पास 1 मिनट बचा है, मैं चाहता हूं आप थोड़ा क्लोजिंग कमेंट करें। मैं कह रहा हूं अच्छा है, मारे जा रहे हैं हमारे दुश्मन, कोई मार रहा हो सर, अच्छा है, खत्म हो रहा है सर। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं और आपको इंसिडेंट दे दूं। अब जो भी ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, जो देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उस टाइम पे 10 मसूद अजहर उसके बाद पूरी दुनिया में आपको अरे अशरफ साहब आप सुनिए तो पहले कुछ कह रहे स्ट्राइक की तो 300 इनके टेररिस्ट मार दिए और उस टाइम पे पूरी रॉ की इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे 300 टेररिस्ट है और सारा का सारा मार दिया हमने, खत्म कर दिया। देखिए मारते जरूर है और वैसे ये मोदी ने कहा कि अब तो घुस के मारे, तो घुस के मारा है। और आज देखिए जो मर्जी है, संदूर ऑपरेशन के बाद एक मजे की बात बताऊंगा आपको कि आपका जो एक चीफ था वो 6 महीने कोमा से बाहर नहीं आया। चलिए ठीक है, जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। सूद सर थैंक यू सो मच, आप कहने से थोड़ा इंसाइट और बड़ी। रता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से जुड़े थे हमारी खास पेशकश में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आफ्टरनून प्राइम टाइम जारी है, वक्त एक ब्रेक का है।